If you want to study in Europe free of cost without paying any single penny, you're on right platform, because on this YouTube channel I have been making content for last 1 year और मैं यहाँ पे यही बताता हूँ कि आप कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर जाएंगे तो यूरोप में अवेलेबल ऑलमोस्ट तमाम स्कॉलरशिप की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आप वहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है एंड ऑल्सो आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस कि यहाँ पे मैं कैसे आया, मुझे कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स मिली, मैंने वहाँ पे कैसे अप्लाई किया, विच आर द टाइमलाइंस दैट यू शुड फॉलो। बाय द वे, अगर आपको मेरी एक रोबोटिक वॉइस नजर आ रही है तो इट्स ऑटोमेटिक, इट्स नॉट पर्सनलाइज्ड, मैंने खुद से ये नहीं किया होता, यूट्यूब ऑटोमेटिकली मेरी वॉइस को कन्वर्ट कर देता है। तो आप यहाँ पे जाके ऑटो डब से आप नेचुरल वॉइस में मेरी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो लेट्स कम बैक। तो अगर आप यूरोप में पढ़ना चाहते हैं तो देयर आर मेनी स्कॉलरशिप्स, बट द बिगेस्ट स्कॉलरशिप इन यूरोप इज Erasmus Mundus scholarship. And 2 years ago I got this scholarship, fully funded scholarship है और यहाँ पे आपकी सारी चीजें कवर्ड होती हैं। मैं आपको वन बाय वन अब इस स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा कि आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या। अगर आपको कुछ भी नहीं पता Erasmus के बारे में तो मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा कि 2026 इनटेक की कब से कब तक डेडलाइंस ओपन हो रही हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको आपकी फील्ड से रिलेटेड प्रोग्राम्स ना मिल रहे हो तो देन आपने क्या करना है, A to Z आपको इसके बारे में मैं बता दूंगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि Erasmus Mundus स्कॉलरशिप में किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे तो इट्स इजियर फॉर यू कि आपको भी ये स्कॉलरशिप मिल जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 साल पहले मैंने स्कॉलरशिप में अप्लाई किया था और इस स्कॉलरशिप में मुझे 2 प्रोग्राम्स में एक्सेप्टेंस मिली एंड आई एम एन Erasmus Mundus स्कॉलर एंड रिसेंटली जस्ट 2 वीक्स अगो आई ग्रेजुएटेड इन Erasmus Mundus प्रोग्राम इन acoustic। सो ये एक मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। यू कैन गो थ्रू माय YouTube चैनल, माय Instagram पेजेस, माय LinkedIn एंड ऑल दैट, यू कैन सी ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई एम डूइंग। बट नाउ Erasmus Mundus स्कॉलरशिप, सो Erasmus Mundus स्कॉलरशिप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। और अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग से हो, सोशल साइंसेज से हो, मैनेजमेंट से हो, मेडिकल साइंसेज से हो, किसी भी फील्ड से आप हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द कंडीशन इज कि आपका बैचलर्स होना चाहिए पाकिस्तान से, आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, आपने बैचलर्स किसी भी चीज में किया हो, आपने मेडिकल MBBS किया हो या आपने इंजीनियरिंग की हो, सोशल साइंसेज एज आई मेंशन, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो आप अप्लाई कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज क्लियर कि बैचलर्स होना चाहिए। द सेकंड स्टेप, यू हैव टू सिलेक्ट योर कोर्स और उसके लिए आपने कहां पे जाना है, आपने जाना है erasmusscholarships.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद वहां पे जा सकते हैं, पहले आप ये वीडियो डिटेल में देख लें। अब आपने वहां पे जाना है, अब आप जाएंगे Erasmus Mundus कैटलॉग के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको Erasmus के सारे कोर्सेज शो हो जाएंगे जिन जिन में आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं वो भी आप जाके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर फील्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोर्सेज आपको नजर आ जाएंगे। तो अब आपने वहां पे जाके अप्लाई करना है। अब आप कोर्स की डिटेल में जाएंगे और आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और वो आपको एक पोर्टल के ऊपर ले जाएगा, वहां पे आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालेंगे एंड देन यू विल अप्लाई। मैं इस तरह से यूजुअली स्टूडेंट्स को बताता नहीं होता क्योंकि ये बहुत सिंपल चीजें हैं। स्टूडेंट को जो बैचलर कर चुका हो उसको ये चीजें ऑलरेडी पता होनी चाहिए कि अप्लाई कैसे करते हैं चीजों में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टूडेंट मिस करते हैं वो होती है डेडलाइंस। उनको समझ नहीं आती कि कब चीजों को प्रिपेयर करना चाहिए और कितनी जल्दी से प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। Erasmus ओपन हो चुकी है 2026 इनटेक के लिए। अगर आप फॉल 2026 में अपना मास्टर्स यहाँ पे आके फुली फंडेड स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको आज से काम स्टार्ट करना होगा। आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, आपको अभी से काम स्टार्ट करना होगा। आपके ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज ओपन हो चुके हैं, कुछ कोर्सेज हैं जो नवंबर या दिसंबर में ओपन होंगे, बट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर ओपन। तो सबसे पहले आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट करें, आप डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें। सबसे पहले आपको सीवी चाहिए होगी। सीवी के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई, आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं कि एक अच्छी एकेडमिक सीवी कैसी होती है। मैंने अपनी सीवी शेयर की है कि मेरी सीवी कैसी थी, जिसकी वजह से मुझे Erasmus Mundus स्कॉलरशिप मिली, मुझे UT ऑस्टिन में, लाइक यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में लाइक PhDs मिली फुली फंडेड, और मुझे यूके में फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिली कार्डिफ यूनिवर्सिटी में। हाउ वाज इट पॉसिबल? मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर किए हैं। मैंने इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, आई शेयर माय एक्सपीरियंसेस, तो आप वहां पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और जो सेकंड डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत सी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां पे आप देख सकते हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन आजकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जो आज से 2 साल पहले या 3 साल पहले वो इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस करते हैं आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस के ऊपर, क्योंकि विद द डेवलपमेंट ऑफ AI आप कोई बहुत अच्छा आप लेटर लिख सकते हैं। आपको अगर कोई बहुत ज्यादा नॉलेज ना भी हो चीजों के बारे में, देन भी विद बीइंग स्मार्ट आप चीजों को बहुत अच्छे से अरेंज करके विद द हेल्प ऑफ AI लिख सकते हैं। दैट्स व्हाई सिलेक्शन कमिटीज आर नो मोर इंटरेस्टेड इन योर लेटर्स। मोस्ट ऑफ द सिलेक्शन कमिटीज आर नाउ कंसीडरिंग टू गो फॉर वीडियोस, लाइक मोटिवेशनल वीडियोस आपको अपलोड करनी पड़ेंगी।
बट स्टिल इट्स इन प्रोसेस। अब आपके मोटिवेशन लेटर्स के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस अब टॉप प्रायोरिटी बन चुके हैं कि आपको आपके प्रोफेसर्स किस तरह से रिकमेंड करते हैं। इसके ऊपर भी मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हैं, आप ये वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पेजेस के ऊपर अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु गॉट एक्सेप्टेंस लास्ट ईयर, हमने उनको डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए, दे वर इन कॉन्टैक्ट विद अस। यू कैन डू द सेम, जस्ट गो टू scholars avenue/services, यू कैन चेक आवर सर्विसेज। वी यूजुअली रिकमेंड स्टूडेंट्स कि दे अप्लाई देमसेल्व्स। अगर आपको लगता है कि यू कैन नॉट अप्लाई योरसेल्फ, यू आर बिजी और समथिंग लाइक दैट, यू कैन ऑलवेज कम टू आवर सर्विसेज, वी कैन हेल्प यू अप्लाइंग इन एनी स्कॉलरशिप इन एनी कंट्री दैट यू वांट। अब जो डेडलाइंस की बात हो रही थी, तो एरास्मस में हर प्रोग्राम की डेडलाइन डिफरेंट होती है। यहाँ पे कोई स्कॉलरशिप की अलग से डेडलाइन नहीं होती, तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। फॉर एग्जांपल आप सिविल इंजीनियर हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज में अप्लाई कर रहे होंगे, हो सकता है उनकी डेडलाइंस डिफरेंट हो, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, आपने भूलनी नहीं है कि एरास्मस स्कॉलरशिप की कोई डेडलाइन नहीं होती, हर प्रोग्राम की डिफरेंट डेडलाइन होती है। तो आप जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, उसकी वेबसाइट पे जाके आपने डेडलाइन देखनी है, तो जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। अब हमने इसके ऊपर बात कर ली कि कौन-कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अब हमने बात करनी है बेनिफिट्स के ऊपर कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है, तो आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो आप यूरोप में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ पाएंगे, दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट दैट यू कैन गेट। और द बेस्ट पार्ट इज आपकी हर चीज़ कवर होगी, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आपकी ट्यूशन और आपको लिविंग अलाउंसेस मिलेंगे, तो यू विल गेट इनफ मनी टू लिव हियर एंड यू कैन ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ सेविंग्स टू। तो आप यहाँ पे इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट। और यहाँ पे हेल्थ बहुत एक्सपेंसिव है, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलती है। अगर आपको कोई भी इशू हो जाए हेल्थ रिलेटेड, तो everything is covered, that's not a problem। अब हम बात करते हैं most important thing in Erasmus, how you can win Erasmus and what's the thing that can differentiate you from all of the other candidates। मैं पहले बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोस में कि Erasmus is one of the most competitive scholarships in the world। some of the Erasmus courses are more competitive than MIT। yes, you heard it right, because in one of the Erasmus course recently last year, बल्कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। और पता है आपको स्कॉलरशिप्स कितने स्टूडेंट्स को मिलेंगी? जस्ट 15 to 20 स्कॉलरशिप्स। और अगर आप इसका लाइक एक्सेप्टेंस रेट निकालें, तो इट्स जस्ट 1% और 1.1%। तो ये MIT से भी लो है। तो इट्स वेरी कंपेटिटिव स्कॉलरशिप इन सम ऑफ द कोर्सेज। यू हैव टू बी मोर कंपेटिटिव, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट देन मेनी अदर स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली इफ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, इट्स इवन मोर कंपेटिटिव। यू हैव टू इन्वेस्ट मच मोर टाइम एज कम्पेयर टू अदर कैंडिडेट्स। आपको अपनी CV पे काम करना होगा, आपको लेटर्स पे काम करना होगा, रिकमेंडेशंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली काम करना होगा। लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। आप कोई ऐसी चीज बताएं जिसपे कोई स्टूडेंट काम नहीं करते, तो वो है पोर्टफोलियो। अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप साइकोलॉजी से हैं, सोशल साइंसेज से, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं, आपका पोर्टफोलियो जरूर होना चाहिए। व्हाट इज पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपकी वेबसाइट हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीज जहाँ पे कोई भी आपका आके वर्क देख सकता है, जो आपने असाइनमेंट्स किए होंगे, आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, जिन जिन थीसिस में आपने पार्टिसिपेट किया होगा, आपने प्रेजेंटेशंस प्रेजेंट की होंगी, आपने कॉन्फ्रेंसेज में पार्टिसिपेट किया होगा, और ऑल दैट दे कैन सी, और आपकी सर्टिफिकेशंस एंड ऑल दैट। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये कि आइल्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो यस, आपको आइल्स रिक्वायर्ड है मोस्ट ऑफ द एरास्मस कोर्सेज में। कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट 70 to 80% एरास्मस कोर्सेज में आपको आइल्स रिक्वायर्ड होता है। तो सबसे पहला स्टेप ही आपका ये होना चाहिए कि आप आइल्स दें। आइल्स के बगैर बहुत सी चीज़ों में आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो आप अपने चांसेस को क्यों लिमिट कर रहे हैं? अगर आपका पोटेंशियल है कि आपको एक स्कॉलरशिप मिल सकती है, आइल्स की ना होने की वजह से अगर आपको वो स्कॉलरशिप ना मिले, तो ये आपके अपने साथ ज्यादती है। टू जस्ट समराइज दिस वीडियो, आई रिकमेंड ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो टू सिलेक्ट कोर्सेज व्हिच आर हाईली रेलेवेंट टू देयर बैकग्राउंड। अगर आप किसी इररेलेवेंट कोर्स में अप्लाई करेंगे जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं था और आप फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, देन आप स्कॉलरशिप में अप्लाई ना करें, क्योंकि स्कॉलरशिप सिर्फ उन लोगों को मिलती हैं जो मोस्ट अलाइन टुवर्ड्स प्रोग्राम्स होते हैं, और क्योंकि बहुत कंपेटिटिव होती हैं स्कॉलरशिप्स, और हर आते दिन के साथ ये मोर कंपेटिटिव होती जाएंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो अगर आप फील्ड स्विच करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने पहले इंजीनियरिंग की हुई है या आपने सोशल साइंसेज में किया हुआ और आप मैनेजमेंट में जाना चाह रहे हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, फील्ड स्विच के साथ स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है। आप उसी फील्ड में अप्लाई करें जो आपकी कोर फील्ड है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं एंड ऑल दैट, देन आपके लिए अच्छे चांसेस हैं। नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा, और ये एक नुकसान की बात है। आपके अच्छे कोर्सेज सिलेक्ट हो गए, देन यू शुड प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू जस्ट नीड टू अप्लाई बिफोर द डेडलाइन। और कुछ लोग ये पूछते हैं कि डेडलाइन से बहुत पहले अप्लाई करने की जरूरत है या डेडलाइन से जस्ट एक दिन पहले भी अप्लाई कर दें तो इट्स ऑल ओके, कोई प्रेफरेंसेस तो नहीं होती? तो नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं होती है एरास्मस में। एरास्मस में आप चाहे आखिरी दिन अप्लाई करें चाहे पहले दिन अप्लाई करें, दे आर गोइंग टू रिव्यू ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वंस द डेडलाइन इज एंडेड। सो कोई परेशानी की बात नहीं। आई अप्लाइड इन द कोर्स ऑन द लास्ट डे एंड आई स्टिल गॉट एक्सेप्टेंस, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ यू हैव स्टिल नॉट फॉलोड अस,
you can still follow us. By the way, if you are searching for scholarships, there are three main platforms where you can find scholarships, recent opportunities. The first platform is scholarsavenue.com. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. हमारी सर्विसेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. द सेकंड वेबसाइट इज erasmusscholarships.com. उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. थर्ड वेबसाइट इज द बेस्ट वेबसाइट इन एआई, scholarshipsgpt.com. इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यहाँ पे इन तीनों प्लेटफॉर्म्स पे जाके आप इजीली स्कॉलरशिप्स फाइंड कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड से रिलेटेड एंड ऑल दैट. सो दैट्स इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल ऑफ द कमेंट्स दैट आई रिसीव. That's all for this video.